जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, पर जीने का सलीका कितनों को आता है। यही ध्येय है हमारी इस गीता का। जरा ध्यान से सुनिएगा सभी। पहले अध्याय में अर्जुन की दुविधा के विषय में हम सब ने बहुत ही अच्छे से सुना। अब हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुनेंगे, जो वो अर्जुन को इस सांख्य योग में देते हैं। जी हाँ, इस गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि अर्जुन की कायरता और उसके भ्रम को लेकर जो विश्लेषण किया गया है, वह भगवान ने किस प्रकार किया है और किस प्रकार अर्जुन को समझाया है। यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना गया है। तो आइए हम आरंभ करते हैं गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। भक्तों, कृष्ण और अर्जुन का संबंध कोई नया संबंध नहीं है। ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने नर नारायण का अवतार धारण कर बद्री विशाल में हजारों वर्ष तपस्या की थी और दैत्य का अंत किया था। अर्जुन का श्री कृष्ण को जो समर्पण है, वही समर्पण भगवान को अति प्रिय है। अर्जुन के व्याकुल शोकयुक्त आंसुओं से भरे हुए नेत्रों को भगवान मधुसूदन देख रहे हैं, मानो सोच रहे हैं कि अर्जुन किस कार्य के लिए युद्ध भूमि में आया था और कैसे ये मोह के कारण उदासीनता को प्राप्त हो गया है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् कीर्तिं करमर्जुनः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया? अरे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को पहले से ही जानता हो, यानी जो अज्ञानी नहीं है, जो ज्ञान से संपूर्ण है। उसके मन में ऐसे भाव कैसे आ सकते हैं? अरे अर्जुन, ऐसा करने से तुम्हें उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान मानो कह रहे हैं कि अर्जुन, स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः भगवान ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। श्लोक के आरंभ में कुतस्त्वा है, अर्थात बड़े आश्चर्य की बात है कि आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति ने ऐसी मलिनता की उम्मीद की जा रही हो। इसका अर्थ है देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वो तो भौतिक जगत के वाह स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। क्लैव्यमास्मागमः पार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र,
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन में सांसारिक मोह, कायरता, ये सब छोड़ दो। और नपुंसकता का अर्थ यहां हृदय की दुर्बलता, शक्तिहीनता से लगाया गया है। धर्म जो कहता है वह बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। दोस्तों, श्लोक के आरंभ में भगवान अर्जुन को प्रथा पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध भी है। कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। कृष्ण ऐसी मोह से उत्पन्न उदारता को केवल मनुष्य के हृदय की दुर्बलता ही मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद कोई नहीं करता। जय श्री कृष्ण। कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अर्जुन का कहना है वो सुनने में गलत नहीं लगता, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं और ये सब करते हुए बड़े होते हैं, भला उन पर बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का यही नियम है, जब बाण चलता है तो वह किसी में भेद नहीं करता, वह तो केवल लक्ष्य को ही प्राप्त करता है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन का सोचना गलत नहीं है। वो कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा तो मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। भले ही वो सब सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, लेकिन हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। भक्तों, संसार में हम सबकी भी वैसे यही दशा तो है। हम सब चाहते हैं कि परिवार व अपनों का मोह भी न छूटे, उसका भी आनंद लें और हमें मोक्ष भी मिल जाए। यह तो संभव नहीं। न चेतद्विना कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः
खेदार्तराष्ट्र। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा कार्य करने योग्य है या श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे भी या नहीं, या युद्ध को वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है ये तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वर्तमान का कर्म तो हमारे ही हाथ में है। उसका निर्णय पूरी तरह हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा पर रुक जाना चाहिए या उसे पार करना चाहिए? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य भी खो चुका हूं। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। हे कृष्ण, हे वासुदेव, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। दोस्तों, यही तो प्रकृति का नियम है कि भौतिक संसार में जो भी कार्य प्रणाली है उसकी हर एक बात चिंता का कारण है। कदम कदम पर उलझने मिलती हैं। इसलिए एक ऐसा प्रामाणिक गुरु जो हमारे जीवन का सही उद्देश्य दिखा सके, हमारा पथ प्रदर्शक हो, उसके पास जाना आवश्यक है। इस संसार की भी ऐसी स्थिति है कि बिना चाहे भी जीवन की उलझनें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अर्जुन भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहे हैं और वह तुरंत ही भगवान कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुरु और शिष्य की बातें गंभीर हों और अर्जुन ने अपने जो गुरु को माना है उनके समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। जय श्री कृष्ण। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृध्वं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन और धान्य से भरी हुई सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त भी करके कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सब पाकर भी मैं अपने शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु
ऐसा लग रहा है कि वह अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। उसे इन्हीं उलझनों में उलझा देख भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना इन समस्याओं को हल कर पाना असंभव है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई, बहुत बड़ा विद्वान होना, किसी ऊंचे पद पर होना, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ ही हैं। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु, जिसने आत्म रूप को पहचान लिया है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, अपने मन की आत्मा की शांति चाहते हैं, या यूं कहें कि जीवन में परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना ही होगा। जिस तरह अर्जुन चले गए हैं, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान प्रदान करें, और यही भगवान कृष्ण की कृपा है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशं परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन कृष्ण से यह कहकर शांत हो गए कि हे गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। वैसे तो संजय की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हुई होगी कि अर्जुन ना युद्ध करके भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने पुनः यह कहकर उन्हें निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम हैं। वो सिर्फ अपने मोह और शोक के कारण ऐसा नहीं करना चाहते। जय श्री कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक में डूबे हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण मानो हंसते हुए ये कह रहे हैं, दोस्तों, मित्र के रूप में दोनों का पद सदैव समान रहता है, उनमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, किंतु इनमें से एक अपनी मर्जी से शिष्य बना है। कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सभी के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी सब कुछ बनना बड़ी ही सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान इसलिए भी हंस रहे हैं कि मानो वो कहना चाहते हैं कि जीव की भी यही दशा है, वह माया के बंधन में बंधकर अपने संसार में आने का मुख्य उद्देश्य इसी तरह भूल जाता है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण अर्थात विद्वत्ता से भरी हुई बातें कह रहे हो,
लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने योग्य हैं ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही किसी मरे हुए के लिए शोक करते हैं। दोस्तों, भगवान ने देखा जाए तो यहाँ पे तुरंत अपना गुरु का रूप संभाल लिया और अपने शिष्य अर्जुन को प्रत्यक्ष एकदम सामने से मूर्ख कहकर डांट दिया। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें तो कर रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि विद्वान कौन होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। दोस्तों, यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। इसलिए शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जान जाता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जानाधिपः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा जो भी यहाँ उपस्थित हैं ना रहे हों, और ना ही ऐसा भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। दोस्तों, हम आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं। समय का ये खेल चलता रहता है। बस बात यह है कि अर्जुन हो या हम इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम दुनियादारी में ऐसे फंस गए हैं कि कोई हमें कितना भी समझाए पर हमें ये बातें व्यर्थ ही लगेंगी। और भगवान कृष्ण हमें इसी से निकालना चाहते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरधीरस्तत्र नामुह्यति। भगवान कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की ओर लगातार बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर गंभीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। सब कुछ हर पल हर क्षण बदल रहा है, चाहे आप उसे महसूस कर पाएं या ना कर पाएं। अरे, जब बदलाव नियम है तो उससे डरना क्यों? वो तो बदलेगा ही, उसका नाम ही परिवर्तनशील है। जो नहीं बदलता वो है आत्मा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तास्ते तिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख इन दोनों का अचानक से उदय होना और काल क्रम में उनका गायब हो जाना, ये ऐसा ही है जैसे
सर्दी गर्मी आदि ऋतुओं का आना और जाना। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दोस्तों, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक गृहिणी यानी एक घर में रहने वाली माता स्त्रियां भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी यानी मई और जून के महीनों में भी भोजन बनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना ही होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है। इस धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यं हीना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो परम सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्थात दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग वियोग व्याकुल नहीं करते। सुख दुख को जो बराबर समझे वही सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यदि हम अपने पीछे के जीवन को देखें तो कितने ही सुख दुख हमने भोगे हैं। कितनी बार हम बेतहाशा खुश हुए हैं और कितनी ही बार बिलख कर रोए हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। परंतु ज्ञानी इस बात को जानते व समझते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व है ही नहीं, यानी वो हमेशा रहने वाला है ही नहीं। किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित है, वो कभी नहीं बदलती। तत्व ज्ञानियों ने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों, जो झूठ है उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, मूल्य मात्र सत्य का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसका कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख आने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ा है। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे ये दोनों भाव ही झूठे हैं। इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो केवल आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सत्य है। जय श्री कृष्ण। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययशस्यास्य ना कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी मानो। उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस बात को हम ऐसे भी समझते हैं कि सामान्य से सामान्य यानी साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये जानता है
कि ये जो हमारा बाहरी शरीर है ये चेतना के बिना मरे हुए के समान है, यानी मुर्दे जैसा है। और इस शरीर में चेतना को किसी भी प्रकार से बाहर से नहीं लाया जा सकता, यानी कोई दवाई, कोई ऐसी विद्या नहीं बनी कि इस चेतना को वापस लाया जा सके। इसलिए ये चेतना भौतिक संसार के संयोग से नहीं है, बल्कि आत्मा के कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, जिनसे इस आत्मा का निर्माण माना जाता है। यह आत्मा उन 5 प्रकार के प्राणों से मिलकर तैयार है, जो प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान हैं। और यह सब हृदय के भीतर स्थित है। जितने भी शरीरधारी जीव हैं, उनके पूरे शरीर में इनका विस्तार रहता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के बुरे विचारों से या कल्मशता से शुद्ध कर लिया जाता है, योग, दान, धर्म, तपस्या के द्वारा, तो इस आत्मा का आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होने लगता है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत जरूर होगा। इसीलिए इस शरीर का मोह छोड़ हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। दोस्तों, हमारा ये शरीर जो है हाड़, मांस, मज्जा आदि से बना हुआ है। ये शरीर तो स्वभाव से ही नाशवान है, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं उसके बाद हर पल, हर क्षण ये शरीर मर ही तो रहा है। अब चाहे ये तभी मर जाए या 100 साल बाद, ये तो केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने में कोई भी संभव नहीं है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे तो शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। और जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकली कि फिर तो ये शरीर सड़ने, गलने, क्या क्या होने लगता है। इसीलिए आत्मा ही थी जो इस शरीर का पोषण कर रही थी। याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। दोस्तों, जब कोई भी शरीरधारी जीव किसी घातक हथियार से किसी को आघात या चोट पहुंचाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा नहीं मरी, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह तो केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है, मां ही हिंस्यात् सर्वा भूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करो। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है, राज्य और भगवत विधान के द्वारा दंडनीय अपराध है। लेकिन अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया गया है, किसी पागलपन या कोई बदला लेने की भावना से नहीं। जय श्री कृष्ण। ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो कोई भूत होता है, ना वर्तमान, और ना ही उसका कोई भविष्य होता है। वह तो नित्य, शाश्वत और सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास है ही नहीं। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजने लग जाते हैं, परंतु उसका तो कोई वास्तव में ना आदि है और ना ही अंत। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति का कारण होती है, यानी हमारा शरीर का बढ़ना, घटना, जवान होना, बूढ़ा होना, यह सब आत्मा के होने से ही होता है। लेकिन आत्मा में कोई उपवृद्धि नहीं होती, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश तो सदैव विद्यमान रहता है। वो कहीं आता या जाता नहीं, लेकिन हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है या रात का समय। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीर में, चाहे मनुष्य के हो या पशु के, जब तक थोड़ी सी भी चेतना रहती है, तब तक हम आत्मा की उपस्थिति को उसके अंदर जानते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। वेदा विनाशिनं नित्यं याएनमजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी और को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। दोस्तों, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाना है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। हालांकि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, लेकिन न्यायाधीश को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, जबकि हत्या के लिए प्राण दंड उसी न्यायाधीश ने दिया है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्तियों पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। इसीलिए न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति दी गई है। जय श्री कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। दोस्तों, आत्मा को छोड़कर बाकी सब बदलता है। वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़ों के खराब हो जाने पर, गल जाने पर, उनके तार तार अलग हो जाने पर उन्हें बदल देते हैं, उसी प्रकार शरीर की भी एक आयु होती है। जब वह शरीर बेकार, बूढ़ा, पुराना हो जाता है तो आत्मा भी उसे वैसे ही बदल देती है और कोई नया और सुंदर, अच्छा शरीर धारण कर लेती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्तापो नाशोषति मारुतः। आत्मा को कभी भी किसी शस्त्र के द्वारा ना तो खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, और ना ही पानी उसे भिगो सकता है या वायु उसे सुखा सकती है। दोस्तों, सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में सभी पूरी तरह से असमर्थ हैं। आत्मा को ना तो कभी खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, ना ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जाता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो। दोस्तों, आत्मा की तुलना में कोई भी नहीं है। किसी भी प्रकार से उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती। वह तो अपने आप में ही विरली और अनूठी है। ये पहले से भी थी और आगे भी रहेगी। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। दोस्तों, ये आत्मा अखंडित है और अघुलनशील है। अशोष्य यानी सुखाया नहीं जा सकता, अछेद्य यानी छेदा नहीं जा सकता। यह तो शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। सनातनः यानी जो सदैव एक सा ही रहता है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम शरीर पर ज्यादा ध्यान ना देकर आत्मा के उत्थान पर ध्यान दें तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ सर्वव्यापी, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वो केवल मानव या पशु रूप में ही नहीं हैं, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि के द्वारा नहीं जलाया जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक आदि लोकों में भी प्राणी निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह सब जानकर तुम इस शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि जब हम जान ही गए हैं कि यह आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर इस नाशवान शरीर के लिए शोक क्यों करना? दोस्तों, हम यहाँ देखें तो इन 3 श्लोकों में एक साथ भगवान ने शोचितु मरहसी यानी इस चीज के लिए शोक मत कर
ऐसा अर्जुन से 3 बार लगातार कहा है। मानो भगवान भी आतुर हैं अर्जुन को उस शोक से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए भगवान एक नहीं 3 बार अर्जुन से कह रहे हैं कि इस शरीर के लिए तू इस शोक को मत कर कि यह सब मारे जाएंगे, युद्ध में इनकी हानि होगी। यह तो सब पहले से ही निश्चित है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोच रहे हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है, मरती है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, यह शोक करने का विषय है ही नहीं। क्योंकि अर्जुन, यदि आत्मा को भी शरीर की तरह जन्म लेने वाला, मरने वाला समझ रहे हो, तो भी इसमें शोक करने की बात नहीं। क्योंकि फिर तो युद्ध में सब मारे ही जाएंगे। युद्ध ना करें तो भी सबको मरना है एक दिन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने इस ना बचने वाले कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मानो भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो जरूर ही होगी, और अगर आत्मा ने भी जन्म लिया है तो उसका मरना भी तय है। दोस्तों, जीवन में भी हम कितनी ही बातों के लिए शोक करते हैं, रोते हैं, जिनका होना पहले से ही तय था। ये समझदारी नहीं है। जिसका होना तय है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होकर रहेगा उसके लिए शोक करके खुद को कमजोर बनाने की क्या आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीव शुरू में ही दिखाई नहीं देते, यानी प्रारंभ में ही वो प्रगट अवस्था में नहीं होते। मध्य अवस्था के समय वो दिखाई देते हैं या प्रगट में रहते हैं, और अंत में विनिष्ट होने पर या नष्ट होने पर फिर से वो अव्यक्त हो जाते हैं, यानी अप्रकट हो जाते हैं। जब यह क्रम चलता ही रहता है तो इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, भगवान कहना चाहते हैं कि जब जीवात्मा या आत्मा एक अवस्था में नहीं रहता, वह समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन इस बदलने के क्रम में वह सूक्ष्म रूप में और कभी दिखाई देने वाले रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है, और ध्वस्त हो जाने पर या टूट जाने पर वह अदृश्य हो जाता है। लेकिन जिन चीजों से मिलकर वो बना था वो तो सदैव रहती हैं। वो छोटे छोटे अणु परमाणु के रूप में रहती हैं, या बनने पर विशाल रूप धारण करके रहती हैं, परंतु वो रहती इस प्रकृति में ही हैं। इसी प्रकार प्रकट होने पर अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट ही रहते हैं। वे केवल मध्य अवस्था में, यानी जिस अवस्था में उन्होंने रूप धारण किया हुआ होता है, वही हमारे वास्तविक संसार को दिखाई देता है। परंतु वास्तविकता से इन सब बातों में उनके होने ना होने का कोई अंतर नहीं पड़ता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन
अमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्या आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेदना चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन इसके विषय में सुनकर भी कोई तो कुछ भी नहीं समझ पाता। अर्थात विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित छोटे छोटे जीव, जिनके अंदर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्य ही तो है, परंतु इस बात को अल्पज्ञ अल्पज्ञानी नहीं समझ पाते। वो इस आत्मा के चमत्कार को जानते ही नहीं, चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु कोई भी आकर उनको इसके विषय में समझाए। और ऐसे थोड़े से ही लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अणु आत्मा को एक ही समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जो परमात्मा और अणु आत्मा को उनके पृथक पृथक कार्यों और संबंधों को विस्तार से सही ढंग से समझ पाए, मुश्किल ही है। इससे भी अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। इस आत्मज्ञान को समझने का सरल उपाय यह है कि बाकी सभी मतों से मन हटाकर भगवान कृष्ण के इस भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर ले, किंतु इसके लिए भी हमारे पिछले जन्मों के पुण्य होने चाहिए। जय श्री कृष्ण। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब भगवान यहाँ पर अविकारी आत्मा के विषयक अपना उपदेश मानो समाप्त कर रहे हैं। वो अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए आत्मा को अमर तथा इस शरीर को नाशवान सिद्ध कर रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। स्वधर्मपति चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धाश्रेयोन् यत्क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते हे अर्जुन, तुम अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए ये जानो कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे पास अन्य कोई कार्य है ही नहीं। इसलिए सारे संकोच को त्याग कर तुम युद्ध करो। दोस्तों, सनातन संस्कृति में अलग अलग वर्णों में अलग अलग कार्य बताए गए हैं। क्षत्रिय का धर्म सबकी रक्षा हेतु तथा धर्म की स्थापना हेतु हिंसा करना भी माना गया है। इसीलिए भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ,
वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग लोक के द्वार सदैव खुले मिलते हैं। भगवान अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, यही है। इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म की स्थापना के लिए संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो भी उसे स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो युद्ध करने से उसे दोनों ही प्रकार से लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करने का अपना धर्म संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। मानो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम एक विख्यात योद्धा हो जिसने शिव आदि देवताओं से युद्ध करने का यश अर्जित किया है। अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेकों अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। किंतु यदि तुम इस समय युद्ध का परित्याग करते हो तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा होगी बल्कि उसके यश की हानि भी होगी और नरक जाने के लिए अपना मार्ग भी तैयार करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादति रिच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन ही करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर माना गया है। मानो भगवान यहाँ अर्जुन को हर रूप से समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो अर्जुन के मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, सखा भी हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध भूमि को छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर ही कहेंगे। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु के बराबर ही मानी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है कि लोग हमारे विषय में छोटी सी गलती होने पर भी एक धारणा बना लेते हैं, उसे हमारी पहचान बना देते हैं। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, यानी तुम जिनके आदर्श हो, वे सोचेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध भूमि को छोड़ा है और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ गिरा हुआ ही मानेंगे। मानो भगवान अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य उनके बराबर के महारथी
ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों पितामह पर दया करके युद्ध भूमि को छोड़ा है। वो तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध छोड़ दिया। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान होगा वो धूल के बराबर होगा। जय श्री कृष्ण। अवाच्य वादांश बहून् वा दिश्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से तुम्हें भला बुरा कहेंगे और ऐसा कह के तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य पर हंसेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई कुछ और हो सकता है। भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसे केवल उसके द्वारा किए गए कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसने सुकर्म किए हैं यानी धर्म पर चला है तो सदैव उसे अच्छे कार्यों से ही याद किया जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, जीवन में हम जिस कार्य को करने का संकल्प लें वो संकल्प हमारा ऐसा हो कि पूर्ण रूप से उसके विषय में हमें ज्ञान हो कि या तो विजय मिलेगी या पराजय, और दोनों के लिए ही हम तैयार हैं। हमारे मन में उसको लेकर किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होनी चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इन सब का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि हम किसी भी कार्य को वासना पूर्ति के लिए नहीं या कामना पूर्ति के लिए नहीं बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो वह सदैव निष्कामता को ही प्राप्त होता है। जैसे दिव्य चेतना तो यही होगी हमारी कि हर कार्य भगवान को निमित्त मानकर किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल अवश्य प्राप्त होते हैं, किंतु जो भगवान का कार्य समझकर, कर्तव्य समझकर अपने कार्य को धर्म पूर्वक करता है वह सामान्य कर्म करने वाला भी किसी का ऋणी नहीं होता, किसी का कृतज्ञ या उसके फल को अच्छा या बुरा नहीं समझता, क्योंकि वह तो हर कार्य भगवान को निमित्त मानकर करता है। जय श्री कृष्ण। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
भगवान कहते हैं कि यहां मैंने सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करना तुम्हें मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त भी कर सकते हो। दोस्तों, वैदिक ज्ञान के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयोग में मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव अपनी इंद्रियों की तृप्ति पर ही आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को यानी अपने बंधु बांधवों को मारकर परास्त करके राज्य भोग करके मुझे क्या ही मिलेगा, और इससे कोई सुख भी प्राप्त नहीं होगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो उसका इंद्रिय तृप्ति ही था। तो भगवान यहां उसे सांख्य योग का पाठ पढ़ाकर आत्मा का स्वरूप और कर्म बंधन से मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, युद्ध करने का जो प्रयास है, यदि तुम उसको निष्पक्ष मानकर करोगे तो ना तो हानि होगी ना ही कोई नुकसान होगा, बल्कि इस पथ पर की गई छोटी से छोटी प्रगति भी महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगी। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। जय श्री कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने कार्य के प्रयोजन में सदैव दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही रहता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं रखते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी रहती है। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कार्य के प्रति सदैव दृढ़ संकल्प रहो, उसको लेकर कभी भी शंकित मत रहो, मन में शंका ना रखो। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। यदि हम किसी कार्य को पूरे मन से नहीं करते या उस कार्य के प्रति हमें संदेह रहता है तो हमारा मन अनेक शाखाओं में यानी अलग अलग बातों में या अलग अलग उसके परिणामों में या उसको करने की विधि में बटा रहता है। वो सदैव दृढ़ संकल्प होकर एक मार्ग पर नहीं चल पाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन को दृढ़ संकल्प में रखकर कार्य। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिकः बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु मानते ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित या दिखाऊ शोभा से युक्त वाणी को कहते हैं, जो वाणी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को कराने वाली व वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि होती ही नहीं। दोस्तों, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो केवल स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति व अनेक प्रकार के सुखों के भोगों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, वो भला भगवत प्राप्ति के प्रति कैसे अपना रुझान बढ़ाएंगे या उनका मन किस तरह भगवत प्राप्ति में लगेगा। उन्होंने तो वेद शास्त्रों की बातों को केवल स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही मान लिया है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप में समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक, इन सभी द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित यानी अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। योग, क्षेम, इनको चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मानो भगवान उदाहरण से अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो एक विशाल जलाशय या संपूर्ण समुद्र की इच्छा रखने वाला हो, उसके लिए छोटे छोटे जलाशय मन को संतुष्ट करने वाले नहीं हो सकते। इसीलिए जो ब्राह्मण वेदों के
सार रूप भगवत प्राप्ति को जान गए हैं, वो उनसे छोटी छोटी सिद्धियों के बहलावे में नहीं आते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणिः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में ना करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू यदि कर्म को आसक्ति, अधिकार, लोभ, लालच कुछ भी ना मानकर करेगा, यानी उसके प्रति कोई भी मोह को ना रखकर उसको करे, तो तुझे उसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का सदैव समत्व हो, तभी योग कहलाएगा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवा। भगवान कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। यहाँ भगवान समबुद्धि यानी कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहना ही समत्व कहलाता है। तो ऐसी समत्व बुद्धि से तू काम को यदि सकाम होकर करेगा, यानी उसके प्रति आसक्ति रखकर, उसके फल की इच्छा को रखकर उस कर्म को करेगा, तो तू बहुत निम्न स्थिति को प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि के योग का आश्रय लेकर उसके फल की वासना वाले जितने भी हैं वो अत्यंत दीन हैं। इस कारण ऐसी बुद्धि का त्याग करके उस भावना से ऊपर उठकर अपने कर्म को कर। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय श्री कृष्ण।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि के योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से छूटकर अमृतमय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निरवेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस भी समय तेरी बुद्धि मोह के रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, यानी उसके ऊपर आ जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक हमारी बुद्धि विषय वासनाओं में फंसी रहती है, तब तक हम किसी भी तरह से इस मोह रूपी दलदल को पार नहीं कर पाते। जैसे ही हमारी बुद्धि इन सब बातों से ऊपर उठती है, तब हमारा मन वैराग्य के रास्ते पर चल देता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योग्यमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन अलग अलग सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए सिद्धांतों को मानता रहेगा और निश्चय बुद्धि करके भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक तो मन विचलित ही रहेगा। और जैसे ही वह अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में उनके दिव्य स्वरूप में अचल और स्थिर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि समत्व रूप योग को प्राप्त होती है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासावश भगवान से पूछा कि हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। मानो अर्जुन यहाँ पर भगवान से स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों के लक्षण जानना चाहते हैं। दोस्तों, यही स्थिति हम सबकी होती है। हम सब भी जैसे जैसे भजन मार्ग में बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो प्रकट होने वाले लक्षणों के विषय में जानने को उत्सुक रहते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा मन सही दिशा में कार्य कर रहा है, या यदि कोई व्यक्ति ऐसा भजनानंदी है तो उसके क्या लक्षण हैं। यही बात अर्जुन पूछना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान्
सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी समय वो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उसी समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी हम जैसे ही यह निर्णय कर लेते हैं या ये निश्चय कर लेते हैं कि आज से हम प्रभु के और प्रभु हमारे हैं, तभी से हमें प्रभु का भक्त, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास माना जाने लगता है। दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है, जिसका मन सुखों की प्राप्ति से दूर हो गया है, ईर्ष्या स्पृहा नष्ट हो गए हैं और राग भय क्रोध ये सब भी नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि रूप मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन से जो नकारात्मक भाव हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मन में भय क्रोध, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव और सुखों के पीछे भागने की लालसा, ये सब समाप्त हो जाते हैं। या सर्वत्रानभीस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्रकार से, सभी मोह से, सभी के स्नेह से रहित है और वो अलग अलग शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहती है, यानी सम रहती है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी तरह यह स्थिर बुद्धि पुरुष भी जब अपने सब ओर से इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान यहाँ अनेक अनेक प्रकार से स्थिर बुद्धि होने के और स्थिर बुद्धि पुरुषों के लक्षणों को बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि हालांकि कई बार इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करके या उनका भोग ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग यानी उनके प्रति जो भाव है
वो निवृत्त नहीं होता। और जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसका तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त ही मानो। यततो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती हैं। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि इंद्रियों का चक्कर ऐसा है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी भूलवश गलती से उनके भुलावे में, उनके बहलावे में फंस जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाने वाली है। ये तो केवल उन्हीं को पार लगा सकती है या उन्हीं से दूर रह सकती है जिसको वो स्वयं चाहें। जय श्री कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो जाए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर हो पाती है। भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष वही बन सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी दिव्य कार्य को करने से पहले अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो मन भटकता ही रहेगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मन के साथ इंद्रियों को वश में करके व्यक्ति मेरे परायण ना हो तो उससे क्या होगा? तो उससे मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न जब पड़ता है तो बड़ा क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव का उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधनों से गिर जाता है। यहाँ भगवान एक क्रम को बता रहे हैं कि हमें लगता ज़रूर है
कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे छोड़ने को हमसे कोई क्यों कह रहा है, या इन छोटी छोटी बातों से दूर रहने को, मन को बचाने को हमसे बार बार क्यों कहा जा रहा है। पर ये छोटी छोटी भूल, गलतियाँ, मोह, यही आगे चलकर बड़े बड़े विकारों का कारण बनता है और हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है तो अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। यानी अगर वह जानकर और अपने मन को अच्छा बुरा इन सब से हटाकर संसार के कर्मों में लगाता है तो वह संसार में रहकर भी उससे अलग रह सकता है। जैसे नाव पानी में रहती है परंतु पानी उसके अंदर नहीं भरता, पानी ही उसका जीवन है परंतु वह पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। इसी प्रकार हमें संसार में तो रहना है परंतु संसार की मोह माया को अंदर नहीं आने देना है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्राशु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते। और जब मन ऐसा निर्मलता को प्राप्त होने लगे तो इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि कभी नहीं हो सकती और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं हो सकती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ भगवान बड़ी ही अच्छी बात अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को नहीं कसा है और जिसका मन अलग अलग आस्तिक भाव में यानी यहाँ वहाँ की कामनाओं में भटकता है, उस पुरुष को शांति कभी नहीं मिल सकती। और जिसका मन कभी शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। यानी उसका मन तो हमेशा नई नई चीज़ों को पाने में, उनकी कामनाओं में सदैव लगा रहेगा। वो भला कैसे परम सुख की प्राप्ति अनुभूत कर सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुरनावमिवाम्भसि। भगवान कहते हैं कि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं
कि मन को खराब करने के लिए या भटकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंद्रियों के सुख या कामना आवश्यक नहीं। एक ही इंद्री का भटकाव हमें उस कर्तव्य मार्ग से विमुख करने में बहुत रूप से सक्षम है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसीलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से उनके विषयों से बची हुई हैं या उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि स्थिर रह सकती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिर्संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह तो रात के समान है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेषां शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यहाँ भगवान एक उदाहरण से अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति अनेक नदियों के जल उसको चलायमान नहीं करते हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना उसमें समा जाते हैं, वह परम पुरुष शांति को प्राप्त रहता है और भोगों की चाहना उसके मन में कभी नहीं आती। यहाँ भगवान समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि के स्थिरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी उसका मन संसार की भोग वासनाओं से स्थिर हो जाता है, उनका प्रभाव उस पर समाप्त हो जाता है, तो वह भोग वासनाएं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। वह अपनी अचल अवस्था में स्थिर रहता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निरममो निरहंकारः सा शांतिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ स्वयं को दर्शाता है या रहता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर
ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में अनेक प्रकार से अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रेरित किया है और संसार की सभी भोग वासनाओं से रहित होकर अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की प्रेरणा दी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगे नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।